हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं 2 से 3 साल के बच्चों के लिए बहुत ही प्यारी सी रेडीमेड लुक में कैप बनाकर लाई हूँ। आज मैं आपको एक कैप बनाना सिखाऊंगी कि ये कैसे बनाई गई है। फ्रेंड्स, इस कैप को अगर आप 2 से 5 साल के बच्चों के लिए बनाना चाहती हैं तो इस कैप की जो लेंथ है वो आप 1 इंच ज़्यादा बना दीजिए, तो सेम ही फंदे से लगभग 5 साल के बच्चों तक ये कैप बन के तैयार हो जाएगी। इस कैप को आगे मैंने बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप सिखाया हुआ है। अगर आप ये कैप बनाने में इंटरेस्टेड हैं तो वीडियो को एंड तक देखिए। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, इस कैप को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ये 3 प्लाई वाली ऊन ली है, जिसमें 3 तार अलग अलग बने होते हैं। ये 3 प्लाई वाली ऊन होती है। इसमें मैंने यहाँ पर 9 नंबर की सिलाई यूज की है। अब इस ऊन से 9 नंबर की सिलाई में देखिए मैंने यहाँ पर 94 फंदे डाले हुए हैं। फंदे इसमें मैंने डिजाइनर डाले हैं और हल्के से लूज हाथ से फंदे डाले हैं। जब हम डिजाइनर फंदे हल्के से लूज हाथ से बनाते हैं तो ये जो किनारी होती है ये बिल्कुल इसकी सॉफ्ट बनती है। अगर आप भी इस 3 प्लाई वाली ऊन से ये कैप बनाना चाहती हैं तो 9 नंबर की सिलाई लीजिए और 94 फंदे आप इसमें डाल लीजिए। लेकिन अगर आपकी ऊन देखिए इस तरह से नॉर्मल वाली है, जिसमें 3 धागे अलग अलग नहीं बने होते हैं, इस ऊन से सेम साइज की कैप बनाना चाहती हैं तो आप इसमें 100 फंदे डाल लीजिए। फंदे डिजाइनर ही रखिए और हल्के लूज हाथ से डालिए और 10 नंबर की आप इसमें सिलाई यूज कीजिए। और इसी से बनाना चाहती हैं तो इस ऊन में आप 94 फंदे डाल लीजिए। फंदे डालने के बाद 2 फंदे उल्टे, 2 सीधे, 2 उल्टे, 2 सीधे का आप इसमें ये बॉर्डर बना लीजिए। ये बॉर्डर दोनों साइड से बिल्कुल सेम बनता है, ये देखिए, क्योंकि जो 2 फंदे हम यहाँ उल्टे बनाएंगे वो उल्टी साइड पर सीधे बनेंगे, जो सीधे बनाने हैं वो यहाँ पर उल्टे हो जाएंगे। तो सेम 2 उल्टे 2 सीधे दोनों साइड से बुनते हुए आप इसका ये 3.5 इंच का बॉर्डर बनाकर कंप्लीट कर लीजिए। तो ये देखिए मैं आपको नाप कर दिखा देती हूँ। इसे मैंने पूरा 3.5 इंच तक बना लिया है। तो आप भी इसी तरह से, चाहे आपकी ये वाली ऊन हो चाहे नॉर्मल हो, 3.5 इंच का बॉर्डर बनाकर कंप्लीट कर लीजिए। अब देखिए 3.5 इंच का बॉर्डर कंप्लीट करने के बाद अब इस कैप में ऊपर हम कोई भी डिजाइन अप्लाई करेंगे। तो डिजाइन जब हम इसमें बनाएंगे तो देखिए बॉर्डर में ये जो किनारी है ये इसकी सीधी साइड है, लेकिन जब हम डिजाइन बनाएंगे तो जिस साइड से बॉर्डर की ये वाली किनारी उल्टी दिख रही होगी, यहाँ से इसमें हम डिजाइन बनाना शुरू करेंगे। क्योंकि इससे ऊपर का जो कैप का हिस्सा बनेगा, जो बॉर्डर का उल्टा हिस्सा है, वो ऊपर की कैप सीधी बनेगी। क्योंकि बॉर्डर कंप्लीट हो जाएगा तब हम डिजाइन बनाएंगे। जब हम कैप को कंप्लीट कर लेंगे तो ये जो बॉर्डर है ये ऐसे फोल्ड करेंगे, तो फोल्ड करने के बाद ये किनारी ऑटोमेटिक सीधी साइड पर आ जाएगी। तो ये आपने ध्यान रखना है। 3.5 इंच का बॉर्डर कंप्लीट करने के बाद अब ये जो सीधी किनारी दिख रही है, इस साइड से एक सिलाई को मैं पूरा उल्टा उल्टा बुनकर कंप्लीट कर लेती हूँ। फिर हम इस कैप की ये वाली सीधी साइड बनाएंगे और यहाँ से इसमें कोई भी डिजाइन डालना शुरू करेंगे। तो इस सिलाई को उल्टा बुनते हुए मैं कंप्लीट कर देती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, पूरी सिलाई को ये जो किनारी सीधी है इससे मैंने उल्टा बुन लिया है। अब बॉर्डर की तो ये उल्टी साइड है, लेकिन जो हम कैप में अब डिजाइन बनाएंगे तो यहाँ से इसकी सीधी साइड बनेगी। तो मैं इसमें बिल्कुल एक सिंपल सा डिजाइन बनाऊंगी। आप अपने हिसाब से कोई और डिजाइन भी इसमें बना सकती हैं, वो आपकी अपनी मर्जी है। लेकिन इस तरह से मल्टी कलर की ऊन होती है तो इसमें मैं कोई भी नॉर्मल सा डिजाइन बनाना पसंद करती हूँ। तो देखिए 2 फंदे हम उल्टे बुनेंगे, धागे को पीछे ले जाएंगे, एक फंदे को स्लिप करेंगे, फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, 2 फंदे उल्टे बनाएंगे, फिर धागा पीछे करेंगे और एक फंदा स्लिप करेंगे। ये जो डिजाइन है ये कैप में बहुत ही सुंदर लगता है। आप इस डिजाइन को जेंट्स, लेडीज और बच्चों की किसी भी कैप में अप्लाई कर सकती हैं। बहुत ही उभरा हुआ सा ये डिजाइन बनेगा और बनाने में बहुत ही आसान है। 2 फंदे उल्टे बनाइए, धागे को पीछे करके एक फंदे को स्लिप कीजिए, फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, 2 फंदे उल्टे बनाइए, धागे को पीछे करेंगे और एक फंदे को स्लिप कर देंगे,
पूरी सिलाई में हमने ऐसे ही कंप्लीट करते जाना है। 2 फंदे उल्टे बनाएंगे, एक फंदे को स्लिप कर देंगे, फिर से 2 फंदे उल्टे बुनेंगे, धागा पीछे करेंगे, एक फंदे को स्लिप करेंगे। ऐसे करते हुए अब मैं लास्ट तक इसे बुन लेती हूँ। तो ये देखिए, इसे मैंने लास्ट तक बुन लिया है और ये 2 उल्टे बुनने के बाद अब लास्ट में 2 ही फंदे बचे हैं, तो इसे हम स्लिप कर देंगे और एक फंदे को यहाँ उल्टा बुन देंगे। अब यहाँ 2 फंदे उल्टे आए हैं, यहाँ एक आया। सिलाई करने के बाद इस कैप की जो राउंड बनेगी वो बिल्कुल इक्वल हो जाएगी। तो पहली सिलाई डिजाइन की कंप्लीट हो गई। सिर्फ 2 सिलाइयों का ये डिजाइन है। दूसरी सिलाई में देखिए, यहाँ से पहले फंदे को तो हम उल्टा ही बुन लेंगे क्योंकि ये सिलाई में आएगा। अब ये जो फंदा हमने स्लिप किया इसे भी उल्टा बुन देंगे, धागे को पीछे करेंगे। अब ये 2 फंदे हम यहाँ सीधे बुनेंगे जो हमने इस साइड पर उल्टे बुने थे। अब धागा अपनी तरफ करेंगे, स्लिप किए हुए फंदे को उल्टा बनाएंगे, फिर धागा पीछे, 2 फंदे सीधे। पूरी सिलाई में अब हमने ऐसे ही बनाना है, 2 सीधे एक उल्टा, 2 सीधे और एक उल्टा। तो ऐसे करते हुए अब लास्ट तक मैं इस सिलाई को बुनकर कंप्लीट कर देती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये 2 सिलाइयाँ जो हमने कंप्लीट की हैं, अब इन्हीं को बार बार रिपीट करना है और थोड़ा सा बनने के बाद ये मल्टी कलर में भी आपको डिजाइन दिखना शुरू हो जाएगा। तो वही 2 फंदे हम यहाँ उल्टे बनाएंगे, धागे को पीछे करेंगे और इस एक फंदे को स्लिप कर देंगे। यही 3 फंदे का डिजाइन है, इसी को हमें बार बार रिपीट करते जाना है। 2 उल्टे, धागा पीछे, इस सीधे वाले फंदे को अब स्लिप करेंगे, फिर धागा अपनी तरफ और 2 फंदे उल्टे। ये डिजाइन बुनने के बाद बहुत ही सुंदर लगता है। किसी भी तरह की ऊन में, किसी भी डार्क या लाइट कलर में आप इस डिजाइन को बुन सकती हैं। बहुत ही सुंदर इसकी लुक आती है। तो अब पूरी सिलाई को हमने ऐसे ही बुनते हुए जाना है। 2 फंदे उल्टे बुनेंगे और इस सीधे वाले को स्लिप कर देंगे। तो ऐसे करते हुए मैं इस सिलाई को कंप्लीट कर देती हूँ। तो ये देखिए, पूरी सिलाई को मैंने बुनकर कंप्लीट कर लिया है। 2 फंदे उल्टे बनाए हैं और एक फंदे को स्लिप किया है। अब जब इसकी उल्टी साइड पर आएंगे, क्योंकि अब ये इसकी उल्टी साइड बन रही है, इसमें 2 फंदे उल्टे बनेंगे और एक फंदा सीधा बनेगा। लेकिन मेरा स्टार्टिंग में यहाँ एक फंदा बचा था, इसको उल्टा बुन लिया और ये जो स्लिप किया हुआ है इसे भी उल्टा बुन देंगे। फिर धागे को पीछे करेंगे और यहाँ पर ये 2 फंदे अब सीधे, धागा अपनी तरफ करेंगे और ये स्लिप किया हुआ फंदा उल्टा आ जाएगा। तो 2 फंदे सीधे और एक फंदा उल्टा करते हुए अब इस सिलाई को भी कंप्लीट कर देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, 4 सिलाइयों में ये डिजाइन उभर कर आ गया है और दिखना शुरू हो गया है। अब ये 2 सिलाइयों का डिजाइन है, मैंने 2 बार रिपीट किया है। तो इन्हीं 2 सिलाइयों को अब बार बार रिपीट करते जाएंगे और यहाँ से अब हम 5 इंच इसकी बुनाई कर लेंगे। बॉर्डर की लेंथ को छोड़ देंगे, जहाँ से बॉर्डर कंप्लीट करके ये डिजाइन बुनना शुरू किया, यहाँ से लेकर ऊपर इसे 5 इंच तक बुन लेंगे। तो मैं 5 इंच इसे बुन लेती हूँ, फिर मैं आपको इस कैप की घटाई करना बताऊँगी। तो आप भी इसी तरह से 5 इंच तक इसे बुन लीजिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, कैप की लेंथ मैंने कंप्लीट कर ली है। अब हमें इसकी घटाई करनी है। यहाँ तक इसकी जो टोटल लेंथ बनी है वो 8.5 इंच बन चुकी है। 3.5 इंच इसका हमने बॉर्डर बनाया है और 5 इंच हमने डिजाइन को बुनते हुए ऊपर की लेंथ कंप्लीट कर ली है। आप ये डिजाइन देख सकते हैं, बहुत ही सुंदर उभर कर आया है और दोनों तरफ से हमारा ये डिजाइन बनता है। ये देखिए, डबल डिजाइन है। इस साइड से बिल्कुल आपको ये प्लेन नज़र आएगा और इस साइड से इसकी जो फलियां हैं वो उभरी हुई नज़र आएंगी। तो अब इसकी जो लेंथ है मैं आपको नाप कर भी दिखा देती हूँ। ये देखिएगा, पूरी 8.5 इंच इसकी लेंथ कंप्लीट हो गई है। अब इसकी हमें घटाई करनी है। तो ये देखिएगा, ये इसकी सीधी साइड है। अब जो 2 फंदे हमें उल्टे दिख रहे हैं, उन 2 का हम एक फंदा करते जाएंगे पूरी सिलाई में। ये स्टार्टिंग में 2 फंदे उल्टे हैं, इन 2 का हमने एक बनाया, धागा पीछे करेंगे, ये जो सीधा फंदा है इसे स्लिप करेंगे, फिर धागे को अपनी तरफ लेकर आएंगे। ये जो 2 फंदे उल्टे हैं
इन दो का एक बना देंगे। फिर से हम धागा पीछे करेंगे, जो सीधे वाला फंदा है इसे ऐसे ही स्लिप करेंगे। फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, दो फंदे जो उल्टे हैं इन दो का एक फंदा बना देंगे। पूरी सिलाई को अब हम ऐसे ही बुनते हुए कंप्लीट करेंगे। जो दो फंदे उल्टे हैं उन दो का एक फंदा बना देंगे और जो सीधे वाला फंदा है इसे ऐसे ही स्लिप कर देंगे। तो अब ऐसे करते हुए मैं इसकी पूरी सिलाई को कंप्लीट कर देती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, पूरी सिलाई में जो दो दो फंदे उल्टे थे उसका हमने एक बना लिया है। जो सीधा फंदा है अपने डिजाइन के हिसाब से उसको ऐसे ही स्लिप करते गए हैं। तो अब उल्टी साइड पर पूरी सिलाई में एक फंदा उल्टा और एक फंदा सीधा हमारा बच गया है। तो ऐसे ही करते हुए अब हम इसकी ये सिलाई कंप्लीट करेंगे। स्टार्टिंग में तो देखिए यहाँ पर ये वाला जो फंदा है हमारा उल्टा है, क्योंकि सिलाई वाले फंदे को स्टिच को हमने उल्टा ही रखा हुआ है। और बाकी हमारे सारे एक सीधा एक उल्टा, ऐसे करते हुए हमने इस सिलाई को कंप्लीट कर देना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, उल्टी साइड की सिलाई को मैंने बुन लिया है। अब इसमें हम 4 सिलाइयाँ बनाएंगे और सीधी साइड पर हमें बिल्कुल सेम बुनना है। जो उल्टा फंदा है उसको तो हम बुनेंगे, धागा पीछे करके जो सीधा फंदा है उसे हम स्लिप करेंगे। सेम जैसे हम डिजाइन में बनाते आ रहे थे, अंतर सिर्फ इतना आया है, दो फंदे जहां उल्टे थे वहां अब एक फंदा हो गया है। बाकी वही करना है, उल्टे फंदे को बुनना है और धागा पीछे करके सीधे वाले फंदे को स्लिप करना है। उल्टी साइड पर फिर वही एक उल्टा एक सीधा आएगा। तो ऐसे करते हुए अब हम इसकी ये 4 सिलाइयाँ कंप्लीट कर देंगे। तो मैं इसकी ये 4 सिलाइयाँ बुन लेती हूँ और फिर आगे इसकी आपको घटाई बता देती हूँ। तो आप भी इसी तरह से इन 4 सिलाइयों को कंप्लीट कर दीजिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसमें मैंने 4 सिलाइयाँ और बुनकर कंप्लीट कर ली हैं। तो इसमें हमने अब फिर से घटाई करनी है। तो इस वाली सिलाई पर आप ध्यान दीजिएगा ताकि हमारा डिजाइन भी ना बिगड़े, सेट होता चला जाए और हमारी घटाई भी हो जाए। सेकंड बार की घटाई हो रही है। पहला फंदा तो स्टिच सही से उतारिए या उल्टा बना लीजिए, धागे को पीछे करेंगे। ये जो सीधे वाला फंदा है इसको तो हम यहाँ पर भी ऐसे ही स्लिप करेंगे। अब धागे को अपनी तरफ लाएंगे, ये एक फंदा उल्टा है इसे हम बुन लेंगे। तो स्टिच के बाद हमने 2 फंदे यानी बुने हैं, एक स्लिप किया है एक बुन लिया, तो 2 हो गए हैं। अब हम 2 फंदे का एक करेंगे, एक सीधा आ जाएगा इसमें और एक उल्टा आ जाएगा और फिर से 2 फंदे का एक कर देंगे। तो 2 फंदे के बाद हमने 2 का एक किया है। फिर से धागे को पीछे करेंगे, ये जो सीधा फंदा है इसको हम स्लिप करेंगे, धागे को अपनी तरफ लाएंगे। ये जो एक फंदा है देखिए इसको हम उल्टा बुनेंगे और अब 2 का एक करेंगे, एक सीधा और एक उल्टा साथ में लेकर 2 का एक कर दिया। फिर से एक सीधा और एक उल्टा लेकर 2 का एक कर दिया। अब इसी को हम बार बार रिपीट करेंगे। एक सीधे वाले फंदे को स्लिप करेंगे, फिर एक उल्टा है उसे उल्टा बुन लेंगे, फिर एक सीधा और एक उल्टा लेकर 2 का एक करेंगे, एक सीधा और एक उल्टा लेकर 2 का एक करेंगे। तो ऐसे में ये डिजाइन अच्छे से सेट होता चला जाएगा। फिर से देखिए, इस सीधे वाले को स्लिप किया, धागा अपनी तरफ, ये एक फंदा उल्टा है इसे हम बुन लेंगे। फिर ये एक सीधा है और एक उल्टा है, इन 2 का एक करेंगे, फिर एक सीधा और एक उल्टा, इन 2 का एक करेंगे। तो यानी 2 फंदे हम ऐसे बुन रहे हैं, चाहे वो स्लिप करना है या बुनना है, यानी 2 फंदे के बाद 2 बार 2 का एक करना है। ऐसे ही बार बार हम इसको रिपीट करते जाएंगे। ये सीधे वाले फंदे को स्लिप किया, धागा अपनी तरफ, एक फंदा उल्टा, तो 2 फंदे हो गए। फिर 2 बार 2 का एक करेंगे, देखिए 2 का एक किया, धागा अपनी तरफ करके करेंगे, फिर 2 का एक करेंगे। तो इस वाली सिलाई में हमारा क्या होगा कि एक सीधा आ जाएगा, फिर बीच में 3 उल्टे आ जाएंगे, फिर एक सीधा आ जाएगा और बीच में 3 उल्टे आ जाएंगे। तो ऐसे करते हुए अब इस पूरी सिलाई को कंप्लीट कर देना है। सीधे फंदे को स्लिप किया, एक फंदा उल्टा बुना, फिर 2 का एक करेंगे, फिर से 2 का एक करेंगे। ऐसे करते हुए इस सिलाई को मैं कंप्लीट कर देती हूँ।
तो ये देखिए लास्ट तक हमने ऐसे ही बुन लिया है। ये स्लिप किया, इसे उल्टा बुना, 2 बार 2 का 1 किया। अब लास्ट में ये 2 फंदे हैं, ये सीधे वाला इसे स्लिप करेंगे और उल्टे वाले को बुन देंगे। अब देखिए उल्टी साइड पर जब हम आएंगे तो ये जो 3-3 फंदे अब यहाँ बीच में उल्टे दिख रहे हैं, ये यहाँ सीधे बनेंगे और एक एक फंदा उल्टा आएगा। तो इनको आप पूरे ध्यान से बुनते जाइएगा। पहला फंदा इसका स्टिच है, इसको हम उल्टा बुनेंगे। ये वाला फंदा स्लिप किया हुआ है, इसे भी उल्टा बुनेंगे। फिर धागा पीछे करेंगे और 3 फंदे सीधे, 1 2 और ये 3। अब धागा अपनी तरफ, ये स्लिप किया हुआ फंदा इसे उल्टा बुनेंगे। पूरी सिलाई में 3 फंदे सीधे और 1 फंदा उल्टा, ऐसे करते हुए इसको कंप्लीट कर देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, उल्टी साइड से हमने इस सिलाई को कंप्लीट कर लिया है, 3 सीधे 1 उल्टा करते हुए। अब इसमें हम 2 सिलाइयाँ बुनेंगे। सीधी साइड पर जो सीधा फंदा है उसको हम स्लिप करेंगे। देखिए स्टिच है, धागा पीछे, सीधे फंदे को स्लिप करेंगे, धागा अपनी तरफ लेकर आएंगे। जो 3 फंदे उल्टे हैं इनको हम बुन लेंगे। उल्टी साइड पर वही आएगा, 3 सीधे 1 उल्टा। तो ये 2 सिलाइयाँ अभी मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसमें मैंने ये 2 सिलाइयाँ कंप्लीट कर ली हैं। इसमें अब हम फिर से घटाई करेंगे। तो पहले फंदा स्टिच है, इसे उल्टा बुन लेंगे, फिर धागे को पीछे करेंगे और ये जो सीधे वाला फंदा है इसे स्लिप कर देंगे। अब धागे को अपनी तरफ लाएंगे। देखिए यहाँ पर 3 फंदे उल्टे हैं, इसमें से एक फंदे को पहले उल्टा बुन लेंगे, फिर 2 का यहाँ एक फंदा बना देंगे। बस अब पूरी सिलाई में ऐसे ही करते जाना है। धागा पीछे करेंगे, सीधे वाले फंदे को स्लिप करेंगे, धागा अपनी तरफ करके 3 में से एक फंदे को उल्टा बुनेंगे और फिर 2 का 1 कर देंगे। फिर से देखिए, ये जो हमारा सीधे वाला फंदा है इसको तो हम धागा पीछे करके स्लिप कर देंगे, धागा अपनी तरफ लेकर आएंगे और ये ध्यान रहे ये जो धागा इसके पीछे से अपनी तरफ आता है इसको ज़्यादा नहीं खींचना है, नहीं तो ये कैप बिल्कुल सिकुड़ जाएगी, टाइट हो जाएगी। तो 3 में से एक को उल्टा बुनेंगे और फिर 2 का 1 कर देंगे। फिर धागा पीछे करेंगे, सीधे वाले फंदे को स्लिप करेंगे, 3 में से एक को उल्टा बुनेंगे और फिर 2 का 1 कर देंगे। तो ऐसे करते हुए इस सिलाई को कंप्लीट कर देंगे। फिर उल्टी साइड पर 2 सीधे और 1 उल्टा करते हुए उस सिलाई को भी हम बुन देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, उल्टी साइड से सिलाई को मैंने बुन लिया है। अब आज ये सीधी साइड पर सीधे वाले फंदे को स्लिप करेंगे, बीच में 2 फंदे हैं उनको उल्टा बुनते जाएंगे। तो ये एक सीधी साइड की और एक उल्टी साइड की, ये 2 सिलाइयाँ अब बीच में इसकी बुन लेंगे और फिर से हम इसकी घटाई करेंगे। तो ये देखिए, इसके बीच की मैंने 2 सिलाइयाँ कंप्लीट कर ली हैं। अब इसमें हम फिर से घटाई करेंगे। तो पहले फंदा तो स्टिच होता है, ये सिलाई का है, इसको आप उल्टा बुन लीजिए, फिर धागा पीछे करेंगे, सीधे वाले फंदे को स्लिप कीजिए और बीच में जो 2 फंदे उल्टे हैं इन 2 का 1 करते जाइए और पूरी सिलाई को ऐसे ही अब कंप्लीट कर देना है। सीधे वाले फंदे को स्लिप करेंगे और जो 2 फंदे उल्टे हैं उन 2 का हम यहाँ पर 1 फंदा बना देंगे। फिर उल्टी साइड पर एक सीधा और एक उल्टा करते हुए उल्टी साइड की सिलाई भी हम कंप्लीट कर देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसकी उल्टी साइड की सिलाई को बुनकर कंप्लीट कर लिया है। अब इसमें हम गैप की 2 सिलाइयाँ नहीं बुनेंगे। अब इस सिलाई पर हम फिर से इसकी घटाई कर देंगे। तो पहला फंदा स्टिच है, इसे उतारिए या उल्टा बुन लीजिए। अब धागे को पीछे करेंगे, ये एक सीधा और एक उल्टा, बैक साइड से सिलाई डाल लेंगे और 2 का यहाँ 1 फंदा बना देंगे। फिर से एक सीधा और एक उल्टा है, बैक साइड से 2 फंदे का 1 फंदा करेंगे। ऐसे ही हमने पूरी सिलाई को कंप्लीट करना है, क्योंकि अब एक सीधा है और एक उल्टा है। तो सीधा और उल्टा इन दोनों में बैक साइड से सिलाई डालेंगे और 2 का 1 करते जाएंगे, क्योंकि ये सीधा है और नेक्स्ट वाला उल्टा है। तो बैक साइड से 2 का 1 करते हुए सारे फंदों को हम 2 का 1 कर देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, अब हमारे पास यहाँ सिर्फ 12 फंदे बच गए हैं।
12 से 15-16 फंदे जब हमारे यहाँ पर बच जाते हैं तब हम ये वाला जो धागा इसे थोड़ा सा लंबा काट लेंगे ताकि हमारी ये जो कैप है लगभग यहाँ तक सिल जाए। जो ये हमने बॉर्डर इसका बनाया है 3.5 इंच, इससे ऊपर जो डिजाइन है यहाँ तक की सिलाई हो जाए, इतना धागा हम रखेंगे और बाकी के को काट के सुई में डाल लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने धागे को सुई में डाल लिया है और अब ये जो 12 फंदे हमारे यहाँ इस पर हैं, इनको हम इस सुई में एक एक करके ऐसे उतार लेंगे। तो ये सारे फंदे हमने इस सुई में ले लेने हैं और अब हम कैप की सिलाई करेंगे। तो यहाँ से जो इसकी शेप आएगी वो बहुत अच्छी राउंड हो जाएगी और इस धागे को ऐसे खींच के बिल्कुल टाइट कर देंगे। तो देखिए इसका जो डिजाइन है वो बहुत ही अच्छे से एडजस्ट हो गया है, सारी फलियाँ आपस में अटैच हो गई हैं। अब यहाँ पर हम 1 से 2 बार सुई को निकाल देंगे ताकि ये बिल्कुल पक्का हो जाए और ये जो फंदे हैं ये आपस में मिले रहें। तो मैंने 2 बार सुई को निकाल दिया है। अब इस कैप को हम ऐसे उल्टा करेंगे इस साइड से और यहाँ तक जो हमने इसका बॉर्डर बनाया है ये सिलाई हम बॉर्डर तक की इस साइड से करेंगे। फिर ये जो बॉर्डर हमारा बना हुआ है इसकी सिलाई हम इस साइड से करेंगे, जिस साइड से हमारी कैप सीधी दिख रही है। तो अब यहाँ से इसको बारीक बारीक सिलाई करते हुए यहाँ तक मैं इसको सील देती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसकी मैंने यहाँ तक की सिलाई कर दी है जितना हमने इसका ये बॉर्डर बनाया है। अब ये बिल्कुल छोटा ही धागा बचा है क्योंकि मैंने अंदाजे से निकाल लिया था और इस सुई को हम यहाँ से निकाल देंगे। अब ये वाला जो धागा बचा हुआ है इसको सुई में डाल लेंगे और कैप को हम सीधा करेंगे इस तरह से। और ये जो इसका बॉर्डर है इसकी सिलाई अब हम सीधी साइड से कर देंगे क्योंकि ये जो बॉर्डर है इसे हमें फोल्ड करना है। तो ये जो हिस्सा आएगा ये नीचे की तरफ दब जाएगा और ये वाला जो हिस्सा आएगा ये ऊपर चला जाएगा। तो इस धागे को सुई में डालिए और अब यहाँ से बॉर्डर को सीधी साइड जो दिख रही कैप की इस साइड से सील दीजिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही प्यारी सी हमारी कैप बनके तैयार हो गई है। और जब इसको हम इस तरह से फोल्ड करेंगे तो बॉर्डर का जो सीधा हिस्सा है ये ऊपर की तरफ आ जाएगा। तो आप भी इसी तरह से 2 से 3 साल के बच्चों के लिए बहुत ही प्यारी सी फैंसी कैप बना के तैयार कर सकती हैं। और अगर आप इस कैप को 2 साल से लेकर 5 साल के बच्चों के लिए बनाना चाहती हैं तो फंदे आप इसमें बिल्कुल सेम रखिएगा। ऊपर जो हमने इसकी लेंथ बनाई है वो आप 1 इंच ज़्यादा बना दीजिए तो ये कैप 5 साल तक के बच्चों को आराम से आ जाएगी। और अगर आप ये कैप 7 से 8 साल के बच्चों के लिए बनाना चाहती हैं तो भी आप इसमें सेम ही फंदे डाल लीजिएगा। सिर्फ ऊपर की जो हमने लेंथ बनाई है उसको थोड़ा सा ज़्यादा बना दीजिएगा क्योंकि बाद में ये कैप खुल जाती है और इतने ही फंदों से लेंथ ज़्यादा बनाने पर ये 7 से 8 साल के बच्चों को भी आराम से आ जाएगी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये कैप पसंद आई हो, मेरा बताने का तरीका पसंद आया हो तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सभी फ्रेंड्स ग्रुप में इसे शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाले सारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सकें और आप मेरे चैनल के सारे वीडियो सबसे पहले देख सकें। थैंक यू।